Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of accountant जो मेकॉन में जो वैकेंसीज है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के कोर्सेज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि NHAI अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। NHAI DCL डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, HPCL ऑफिसर फाइनेंस, और मेनली जो आज का वीडियो में बात करेंगे वो मेकॉन के बारे में बात करेंगे। मेकॉन में अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आया है और इसी तरह से इंटर पे सीए इंटर, सीए में इंटर पे और भी बहुत सारे वैकेंसी अभी आया हुआ है, जैसे IRFC में आया हुआ है। ठीक है। और एक और सीए इंटर पे जो वैकेंसीज है इफको में आया हुआ है, तो सभी का कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है। तो बात किया जाए, इन दिस कोर्सेस यू विल गेट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज एंड चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज, कंप्यूटर्स, एंड यू विल आल्सो गेट प्रोफेशनल जो भी नॉलेज है उसका आपको ई बुक मिल जाएगा और आपको 100 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एंड यू विल आल्सो गेट 115 प्लस PSU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो सीए इंटर, सीएम इंटर पे इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, तो PSU में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो इंटर लेवल पर जितना भी हुआ वो भी आपको मिलेगा और भी बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, तो जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है PSU में। ठीक है। और आपको फाइनेंस करियर पे अभी सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एंड दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन वन PSU गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सो फाइनेंस करियर पावर पैक कोर्स इज आल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे अब आपको यहाँ पे जो GK हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सब का भी आपको वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, वीडियोस लेक्चर, ई बुक, MCQs, एवरीथिंग अवेलेबल हो चुका है, GK इंग्लिश सब चीज़ों का। तो आपको इसका भी कोर्स परचेस करना है तो आप, ये सब कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुका है तो आप यहाँ से कोर्सेज परचेस कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecarier.in। तो फाइनेंस करियर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए है तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी एग्जामिनेशन अभी हो रहा है या फिर आने वाला है, ठीक है, सभी का आपको तैयारी यहाँ से हो जाएगा। तो जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो तो आप आज ही विजिट करिए financecarier.in वेबसाइट पे। ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मेकॉन में जो बहुत ही अच्छा वैकेंसीज है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेकॉन एक बहुत ही अच्छा PSU है, ठीक है, जिसमें कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। मैं आपको पहले बता दूं, जब इसका नोटिफिकेशन आया था, जब इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें इन्होंने मेंशन करके रखा था कि 60% चाहिए CA इंटर, CM इंटर में। ठीक है। पर इन्होंने इसके बारे में एक और आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है, ठीक है, कि जो CA इंटर और CMA इंटर जो भी लोग पास है, जस्ट पास भी है, तो उन लोग भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ने एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उन लोग को अभी भी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि जिसने भी CA इंटर और CMA इंटर करके रखा है, जस्ट पास भी है, तो उन लोग भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हो, आप जस्ट पास भी हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, CA इंटर या फिर CMA इंटर। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ग्रेजुएशन नहीं मांगा, डेट मीन्स कि आपने बीकॉम नहीं भी किया है तो भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह का कमेंट करके पूछा है बहुत सारे वीडियोस में, तो मैं आपको पहले बता दिया क्योंकि ये सब नॉलेज आपको होना जरूरी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छा है और एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा, मतलब एज लिमिट भी काफ़ी रखा गया है ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो अकाउंटेंट है उसी का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं मेकॉन में अकाउंटेंट के लिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छा आया है, आप लोग इसका फॉर्म फिलअप जरूर करें और बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में आपको क्या पढ़ना है?
अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जितना भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जिस जो भी आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जैसे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट्स, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट्स, इस तरह से जो भी है वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। वहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कहाँ पे होता है, डिप्रिसिएशन कहाँ पे लगता है, ठीक है। कोई भी एक एसेट होता है तो वो डिप्रिसिएट करता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, कि उसका कंसेप्ट क्या होता है, डिप्रिसिएशन का कितने तरह का मेथड होता है, जैसे SLM, WDB और भी मेथड्स है डेप्रिसिएशन का, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे डिप्रिसिएशन एसेट पे होता है तो अमोर्टाइजेशन किस चीज़ों पे होता है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो AS2 है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन भी आपको जानकारी होना चाहिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होता है एक किसी भी कंपनी में, तो किस तरह का एक्सपेंडिचर है वो, अगर कोई एसेट परचेस कर रहा है तो किस तरह का एक्सपेंडिचर हो रहा है, या फिर वो उसका डे टू डे खर्चा है, ठीक है। तो वो किस तरह का एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑब्वियस बट डे टू डे जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। और जो भी कोई भी एक एसेट परचेस करता है जिसका कि बेनिफिट है कंपनी को, अगर मोर देन 1 ईयर तक है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जितना भी एएस है, ठीक है, जितना भी एएस है, इंड एएस है, IFRS है, सबका आपको नाम नंबर याद करके रखना है अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो जाएगा आपका काम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दिस थ्री एक्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा फाइनेंस करियर से, अगर आप कोर्स परचेस करोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी एक्ट 2013 का बात किया जाए तो यहाँ पे अकाउंट्स जो सेक्शन 128 है कंपनी लॉ में, वो सेक्शन 128 की उसमें बताता है कि हर एक कंपनी को एक अपना जो जो भी कंपनी है उसको अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत होता है, ठीक है। कितना दिन तक, कितने सालों तक उसको मेंटेन करना है, सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको कहाँ पे मेंटेन करना होगा, कहाँ पे मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी वो जो सेक्शन है उसको मैं बताया हुआ है। तो सेक्शन 128 आप जरूर उसको गो थ्रू करके जाइएगा। और जो सेक्शन अब आगे बढ़ते हैं ऑडिट में। तो ऑडिट में जो 3 ऑडिट है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है, पहले आप जो सेक्शन 138 है उसको कवर अप करिएगा, जिसमें कि इंटरनल ऑडिट के बारे में बताता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट के बारे में जानिएगा कि इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट कौन कौन सा कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरनल ऑडिट हर एक सब जगह पे एप्लीकेबल है। तो कहाँ कहाँ पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है तो कि उसको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये सब जो क्राइटेरिया है उसको नॉलेज आपका होना चाहिए। इसके बाद स्टेट ऑडिट जो कि सेक्शन 139 से लेकर के 147 तक, उसको गो थ्रू कराइएगा, आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि सेक्शन 148 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि बहुत से लोग वो पढ़ ही के नहीं जाते हैं, पर वहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। सेक्शन 148 जो कि बताता है आपको पढ़ाता है, किस चीज़ के बारे में पढ़ाता है आपको, पोस्ट ऑडिट के बारे में। तो पोस्ट ऑडिट कौन कर सकता है इसके बारे में को नॉलेज होना चाहिए। और पोस्ट ऑडिट क्या होता है, ठीक है, पोस्ट ऑडिट कौन कर सकता है। और पोस्ट ऑडिट जब आप पढ़ोगे तो उसमें पोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना भी होता है। तो पोस्ट रिकॉर्ड कौन मेंटेन करना, कौन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सारे नॉलेज होना चाहिए। जब आप कोर्स परचेस करोगे तो उसमें आपको सभी का वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, किस तरह का क्या क्वेश्चन पूछे जाता है वो भी आपको वीडियोस लेक्चर में बताया जाएगा। तो अगर आपको बढ़िया तैयारी करना है तो आप आज ही विजिट करें financecarier.in वेबसाइट पे, यहाँ से कोर्स परचेस करें और तैयारी बढ़िया कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि PL बैलेंस शीट, कैश फ्लो क्या होता है, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर कौन सा हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है वो आपको याद करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं CSR। देखिए जो जितना भी PSUs होता है वो CSR करते रहता है, ठीक है। तो CSR से क्वेश्चंस तो इसलिए पूछे जाता है कि CSR एक मतलब उन लोग का काम ही है, CSR समाज सेवा करता ही है, ठीक है। तो CSR होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि CSR सबको करना होता है। देखिए एक एक इसका भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल पाएगा क्या क्या क्राइटेरिया होता है। मैं तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर का कुछ कुछ बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए, थोड़ा भी समझ में आए। बाकी कोर्स कर दोगे तो आपको सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो CSR जो कि सेक्शन 135 में डिफाइन किया हुआ है कंपनी एक्ट का, ठीक है। सेक्शन 135 में बोलता है कि CSR करना जरूरी होता है। किसको जरूरी होता है वो आप सेक्शन 135 पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो CSR करना जरूरी होता है। और
और सीएसआर कहाँ कहाँ पे खर्च करेगा तो सीएसआर के अंदर आएगा। ऐसा नहीं है ना कि कहीं भी खर्च कर दिया और सीएसआर, ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें बताया हुआ है उस सेक्शंस में, सेक्शन कौन कौन सा 135 में, कि कहाँ कहाँ पे खर्च करोगे तो सीएसआर के अंदर वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी एक अच्छा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 177 है कंपनी लॉ में, जो कि ऑडिट कमेटी के बारे में बताता है कि एक कमेटी होता है डायरेक्टर का, तो उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इस तरह को उसमें पूछा जाएगा आपसे। और आपसे पूछा जाएगा कि जो ऑडिट कमेटी होता है तो मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे और इस कमेटी को क्यों बनाया जाता है, तो इस तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस भी इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस का जितना भी सेक्शंस है वो आपको याद रखना है, जिसमें कि बहुत तरह का प्रोस्पेक्टस होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है। और भी भाई बहुत सारे तरीका का प्रोस्पेक्टस होता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोस्पेक्टस को क्या बोला जाता है, उसके मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। डिविडेंड। डिविडेंड भी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड चैप्टर आप करके जाना। डिविडेंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकम इनकम टैक्स में बढ़ते हैं। इनकम टैक्स में बात की जाए तो जो बेसिक्स है उसको एक बार देख लेना। असेसमेंट या प्रीवियस ईयर का होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद जो चैप्टर 6 है जो डिडक्शन का चैप्टर है, तो कौन से सेक्शन के अंदर कितना डिडक्शन मिलता है वो आप एक बार याद करके जाना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 5 हेड्स ऑफ इनकम पे आना। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। उसके बाद जो जो टीडीएस का जो चैप्टर है, तो टीडीएस का चैप्टर में जितना भी सेक्शन है उसको याद कर लेना, और एडवांस टैक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएसटी का बात किया जाए तो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है जीएसटी के, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल कंसेप्ट जैसे कि सीजीएसटी, एजीएसटी। तो सीजीएसटी एजीएसटी कहाँ से क्या गुड्स परचेस करेगा तो सीजीएसटी एजीएसटी लगेगा, और कहाँ से क्या परचेस करेगा तो आईजीएसटी लगेगा। तो इस तरह से जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जीएसटी में वो आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, जीएसटी काउंसिल क्या काम करता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई में आपको पता होना चाहिए कि क्या सप्लाई है उसको मिक्स सप्लाई बोला जाएगा, कौन सा सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा। कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा सप्लायर है जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकता है। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जाता है तो कुछ बेनिफिट भी है कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट तो ये है कि उसको किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड वगैरह ऐसा कुछ ऑडिट ये सब ज़्यादा का झमेला, जो कंप्लायंसेस होता है झमेला उतना नहीं होता है इसको। पर ये जो भी बायर होता है, ठीक है, जो भी इसके यहाँ से सामान खरीदेगा इस सप्लायर के यहाँ से, उससे वो जीएसटी वसूल नहीं सकता। तो ये भी तो इसका नुकसान भी है, ठीक है। तो कुछ फायदा भी है कुछ नुकसान भी है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है इसको आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है तो आईटीसी, मतलब जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है, कितना दिनों तक ले सकता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बात की जाए तो कोस्टिंग का बात की जाए तो कोस्टिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मटेरियल। मटेरियल चैप्टर से आपको ईओक्यू निकालने पूछता है आपसे, ठीक है, जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। रीऑर्डर लेवल आपको निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ से जो मटेरियल चैप्टर है वहाँ पे आपको मटेरियल चैप्टर से आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बीन कार्ड के बारे में पूछ देगा, स्टोरेज, इस तरह से जो भी है वो वहाँ से पूछे जाते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लेबर। लेबर चैप्टर में जितना भी फॉर्मूलास है, जैसे रोमन प्लान, हेल्स प्लान, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको सभी का वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा फाइनेंस करियर से अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो। ओवरहेड। मार्जिन कॉस्टिंग। मार्जिन कॉस्टिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। मार्जिन कॉस्टिंग से आपसे भर भर के सम्स पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए कॉस्टिंग में तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है तो मार्जिन कॉस्टिंग, जहाँ से पीवी रेशियो आपसे बीईपी निकालने पूछ देगा, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने पूछ देगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग भी आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, बजट। बजट में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे देखिए बजट होता है, एक एक बजटरी कंट्रोल होता है, ठीक है, एक बजटिंग होता है, ठीक है, एक बजट होता है, बजटरी कंट्रोल, बजटिंग, इस तरह से होता है, ठीक है। और बजट में बात किया जाए तो बजट में कितने तरह का बजट होता है आपको ये पता होना चाहिए। बजट कितने तरह का बजट होता है, जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन बजट,
तो हर एक डिपार्टमेंट वाइज भी बजट बनता है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, तो इस तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात किया जाए तो जो बेसिक कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो आप एक बार जानकारी ले लेना एग्जामिनेशन जाने के पहले। इसमें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस लिए पढ़ा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद जो फाइनेंशियल जो रेशियोज है, तो जिसमें बहुत सारे रेशियोज का फॉर्मूलाज है, उसको आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है। जब आप क्लास परचेस करोगे तो आपको मिल जाएगा सारे मटेरियल, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल बस्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो है उसमें एनपीवी, आईआरआर, पीआई, तो इस तरह से ठीक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनपीवी, आईआरआर सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात किया जाए वर्किंग कैपिटल भी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस आर ऑल द सिलेबस। ये बात की जाए सिलेबस से, तो ये जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, अभी तक इन्होंने कोई आप लोग के लिए ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है। आपको मैं बस इस ये सिलेबस का वीडियो इसलिए लाया कि बस आप इसके हिसाब से पढ़ाई करो। अभी तक मेकॉन वालों ने आप लोग के लिए कोई भी तरह का सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया ऑफिशियली। सो आप इस तरह का सिलेबस जो मैं बताया आपको, जितना भी टॉपिक्स बताया सब्जेक्ट वाइज, आप इसको पढ़ाई करो। डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आज ही आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज हुआ होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि उनको भी जानकारी हो पाए कि अगर आप अकाउंटेंट पोस्ट का तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, यू कैन आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ फाइनेंस करियर। इन द टेलीग्राम ग्रुप मोर देन 30,000 पर्सन आर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहाँ से कि आपको जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है, सबसे पहले आपको फाइनेंस करियर का टेलीग्राम ग्रुप से मिलता है। तो आज ही आप फाइनेंस करियर का टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और वहाँ से आपको सभी का इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले मिलता है। तो ऐसे ही आपको मेकॉन अकाउंटेंट पोस्ट के लिए तैयारी करना है। तो आप अकाउंटेंट पोस्ट का तैयारी करना चाहते हो बढ़िया, तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पे, वहाँ से कोर्स परचेस करें और आप अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।